एक आदमी ने, जब वो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, इनसे पहले, चचा से पहले चुन लिए गए थे वो, उसे कहते हैं पुरुषार्थी आदमी, उसे कहते हैं आत्मा बल वाला आदमी। वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उन्होंने एक क्रांति की नींव रखी थी। इसलिए चाटुकारों ने क्या कहा, फिर गांधी का रोल देखिएगा आप। वो चुन लिए गए, अध्यक्ष बन गए, बापू गए उनके पास, सुभाष तुम इस्तीफा दे दो। इतने बड़े कैरेक्टर के लोग थे, वो गांधी जी की इज्जत करते थे। उन्होंने ये नहीं पूछा गांधी जी मैं इस्तीफा क्यों दे दूं, उन्होंने कहा ये लीजिए इस्तीफा। और वो ये समझ गए कि ये चाटुकारों की दुकान हो गई है, लिहाजा इसमें रहना ठीक नहीं। पूरी दुनिया भर में वो आदमी घूमा, लौट के भारत आया और उसने 21 अक्टूबर 1943 में भारत राष्ट्र की आजादी की घोषणा की। महत्वपूर्ण बात क्या है, एक आदमी अपनी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन पाया, 12 वोट में से उसे एक वोट नहीं मिला, उसकी अपनी पार्टी के लोगों ने उसे पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुना। लेकिन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने अपना रेडियो चलाया, स्टंप चलाई, करेंसी चलाई और दुनिया के 11 देशों ने सुभाष बाबू की आजादी भारत की और उनके प्रधानमंत्री पद को स्वीकार करके भारत को मान्यता दी। और उन 11 राष्ट्रों में ऐसा भी नहीं था निकारागुआ ने दे दी हो, ऐसा नहीं था। यूएसएसआर उसमें से एक देश था जिसने मान्यता दी। यह देश सुभाष को हीरो नहीं मानता, उसकी चर्चा नहीं करता, इस तथ्य को सामने नहीं रखता। लेकिन नेहरू जी ने 19 साल वो ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री थे कि आपका कभी कभी किसी बाहरी आदमी से आमना सामना हो जाए तो एक सच्चे भारतीय के नाते मेरा तो शर्म से सर झुक जाएगा, और झुकना चाहिए। वो देश के पहले ऐसे महान प्रधानमंत्री थे कि हमारे यहां ये जो पद्म पुरस्कारों की दुकान लगी हुई थी, उस पद्म पुरस्कारों को देने वाली कमेटी का चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है। 1956 में पद्म पुरस्कारों की कमेटी के चेयरमैन थे नेहरू जी, और उन्होंने खुद अपने आप को ही भारत में दे दिया। अब अगर कोई ये पूछे कि ऐसा होता है, ऐसा हो चुका है, तो आज लोगों को लग रहा है ये कैसे फटे टूटे कपड़े वालों को बांट रहा है, ये कहां कहां से लोग आते हैं अवार्ड लेने के लिए। तो उनकी तफलीक का कारण समझो। फिर मां ने भी ले लिया, और जो हवाई जहाज से उतरे उन्होंने देश चलाया, उन्होंने भी ले लिया। अब ये जो बेरोजगारी का दौर आया है, इसलिए संकट है। तो मैं आपसे जो बार बार बात कह रहा हूं, जो मेरा एम्फेसिस, जो मेरे मूल में आप हैं, वो इसलिए हैं कि जिस दिन भी आप तय कर लेंगे आप ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, वो आपकी निजी पहचान है। और मैं उसे सार्वजनिक मंचों से तथ्यों के साथ इसलिए कहता हूं ताकि कोई इस बात को न समझे कि मैं किसी के खिलाफ हूं या किसी के साथ हूं। मैं आज भी कहता हूं, आज भी रावण को देखा था हम में से किसी ने? हम में से कोई रावण से मिला है आज तक? किसी उसके रिश्तेदार से मिला है? आज भी रावण भी ब्राह्मण था, कोई इसमें डाउट है? और परशुराम भी ब्राह्मण थे, दोनों ब्राह्मण हैं। लेकिन आज 2022 के भारत में आज भी, क्योंकि भारत अनादि काल से कर्म प्रधान देश रहा है, जाति प्रधान नहीं रहा। इसलिए मैं बताता हूं आपको, परशुराम 24 कैरेट के ब्राह्मण थे,
रावण भी ज्ञानी था, ब्राह्मण था। रावण से एक गलती हो गई, एक कृत्य हो गया जो उस समाज की मान्यताओं परंपराओं के हिसाब से एक बड़ा जघन्य अपराध था। आप में से किसी ने नहीं देखा है, ये सुना है ना। आप देखिए, ये चरित्र भारत के अंदर ही मिलता है कि आज भी रावण के उस कृत्य के कारण रावण आज भी चौराहे पे जलाया जाता है। परशुराम अपने कृत्य के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं। और पैराडॉक्स देखिए, जो लोग जाति की बहुत बात करते हैं, राम क्षत्रिय थे, यही बताया गया हमें। रावण के उस कृत्य के कारण एक क्षत्रिय ने रावण को दंड दिया और उनकी मृत्यु हो गई। आज तक ये जो ब्राह्मणवाद की दुकानें चलाते हैं लोग, उनको मैं बताना चाहता हूं, आज भी भगवान राम जो क्षत्रिय हैं, जिन्होंने रावण का वध किया, आज भी हमारा समाज, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, आज भी कोई राम को जो क्षत्रिय हैं उन पे ब्राह्मण वध का आरोप नहीं लगाता है, नहीं लगाता है। और उस ब्राह्मण को देखिए, वही ब्राह्मण आज भी सदियों से उसी राम की मंदिर में पूजा करता है। और वही ब्राह्मण वाल्मीकि की लिखी रामायण को ही अंतिम मानता है, शर्मा जी की लिखी हुई नहीं मानता। यह है भारत की ताकत। इसलिए परशुराम जब यह कहते हैं, जन्म जायते शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र पैदा होता है, अपने कर्मों से ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर बनता है। इसलिए हमारे समाज में जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, अब यहां एक बारीक सी लाइन है, क्योंकि आप मैकॉले के स्कूलों में पढ़ के आए हैं, इसलिए उस लाइन को समझाना चाहता हूं। शिक्षा और ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। 3 घंटे का अच्छा ठीक से पेपर दे दिया, तुक्का लग गया, सारे सवाल ठीक हो गए, वो आईएएस बन गया, तो वो भाई ज्ञानी नहीं हो गया। ज्ञान आपको हमारे जो इतिहास बताता है, ज्ञान मंदिर में मिलता है और शिक्षा स्कूल में मिलती है। इसलिए हम कहते हैं ये बहुत ज्ञानी आदमी, तो समझते हैं इसको सारे फिजिक्स के फॉर्मूले याद हैं, इससे ज्ञानी नहीं होता। तो ज्ञान की हमारे यहां हमेशा पूजा हुई, वो कोई हुआ। इसलिए आज 2022 के भारत में कोई बता सकता है कि बिहार की राजधानी पटना में सबसे बड़ा मंदिर है? जाइए जरा, पूछिए जरा, उस मंदिर का मेन पुजारी दलित है। किसी ने पूछा उससे कि यह दलित है, इससे प्रसाद नहीं लूंगा। लोगों को पता भी नहीं है। यही हमारे सनातनी समाज की ताकत है। बदकिस्मती से हुआ हमारे साथ यह है कि जिसे हम संविधान मान रहे हैं, इस देश का संविधान, इस देश की सरकारें हमें बताती हैं तुम दलित हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, तुम बनिए हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ये सरकारें बताती हैं और संविधान बताता है। किसी भी रेल में प्रख्यात पंडित, प्रख्यात ब्राह्मण, ठाकुर कोई भी जा रहा हो, जरा सोच के देखिए, किसी रेल में जो खाना खिलाने वाला आता है, आपने खाना लेने से पहले पूछा कि तू दलित है कि नहीं दलित है? वो खाना देता है, आप पूरे चाव से खाते हैं। ये भारत के समाज की शक्ति है। इस देश का संविधान आपको बताता है, इस कॉलम में लिखना है तुम एसटी हो कि नहीं हो। संविधान समाज को तोड़ता है और समाज का पुरुषार्थ उसे बार बार जोड़ता है। ऐसे संविधान में ऐसी तमाम चीजों को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। इसलिए हमारे यहां बड़े बड़े राजा हुए, जिन्हें आप आज की डेट में ओबीसी भी कह सकते हैं, दलित भी कह सकते हैं। एक नैरेटिव चला कि दलितों के ऊपर ब्राह्मणों ने बड़ा अत्याचार किया है। आज भी ये नेगेटिव चल रहा है।
बड़ौदा के राजा गायकवाड़, उनके यहां जाके देखिए, वो सब उनके परिवार के लोग जिंदा हैं, मेरा वहां जाना ज्यादा होता है। उस गायकवाड़ परिवार ने, उन्हें पूरे देश में से कोई नहीं मिला, उनको लगा अंबेडकर में वो जिज्ञासा है, वो जिजीविका है, वो पढ़ने की ताकत है। उनके स्कॉलरशिप पे अंबेडकर को पढ़ने भेजा बाहर।